देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अहमद पटेल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जहर की फैक्ट्री हैं और जहर उगलते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अहमद पटेल ने कहा कि मोदी ने गुजरात को कंगाल कर दिया है। अहमद पटेल ने संजय बारू की किताब को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि सोनिया ने कभी भी पीएमओ से फाइल नहीं मंगवाई। बारू की किताब सच हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बड़ा हमला यहां पर किया है अहमद पटेल ने। एक तरफ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें जहर की फैक्ट्री बताया, तो दूसरी तरफ उन्होंने संजय बारू की किताब को झूठ का पुलिंदा बताया है। ये जो कि कहते हैं कि 60 साल से कांग्रेस सरकार में है, सबसे जो जहर है उनके पेट में गया है। मेरे ख्याल से आपके चैनल में कुछ कहा था, तो कांग्रेस के पेट में जहर गया, लेकिन कांग्रेस ने जहर को पचाया है। इनके यहां तो जहर की फैक्ट्री है, वो तो उगलते हैं जहर, और जब उगलते हैं तो उससे देश को नुकसान होता है, राष्ट्र को नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में न आए, एनडीए सरकार में न आए और फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बने। और जब मैं कांग्रेस सरकार बनने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ही ये हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देश की चौकीदारी करेंगे। अब क्या चौकीदारी यार, यहाँ चौकीदारी की 14 साल से चौकीदारी कर रहे हैं और नतीजा क्या हो? 1,75,000 करोड़ का जो कर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति के सर पे 30,000 से ज्यादा का कर्जा है। चौकीदारी आपने ऐसी की कि पूरी तिजोरी खाली कर दी। कह रहे हैं कांग्रेस का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। आपकी तिजोरी में तो कुछ है ही नहीं, और अगर आए तो देश की हालत भी होगी, आने वाले नहीं है। अगर देश में आए तो तिजोरी की वही हालत होने वाली है। संजय बारू प्रधानमंत्री के एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने सवाल खड़े किया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दखल देती है। कोर ग्रुप की मीटिंग में तो कभी वो होते नहीं थे। मुझे नहीं मालूम कौन से निर्णय के बारे में उनको कैसे पता चला। और अगर ये कह रहे थे कि फाइल जाती थी, एक मिनिस्टर बता दे, हमारे एलायंस में कोई मिनिस्टर बता दे कि एक फाइल या तो सोनिया जी ने मंगाई और किसी ने भेजी हो वहां पे, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। अहमद पटेल के साथ मिथिलेश कुमार की एक खास बातचीत आप देखना मत भूलिएगा, ठीक 12:30 बजे। और इस वक्त मिथिलेश कुमार हमारे संवाददाता खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, बड़ा हमला यहां पर अहमद पटेल ने बोला है और सीधे सीधे जहर की फैक्ट्री करार दिया और जहर उगलते हैं नरेंद्र मोदी, ये कहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्रेसिव होकर जिस तरह से निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर, आखिर ये दर्शाता क्या है? जी बिल्कुल चित्रा, कांग्रेस पार्टी चुनाव के आखिरी दौर में काफी आक्रामक हो गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोला है, कांग्रेस को यह अखर गया है। यही वजह है कि अहमद पटेल कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बार मैदान में आया है। उन्होंने कह दिया है कि जहर उगलते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी जहर उगलती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के उन्होंने कहा कि जहर जरूर पिया है, लेकिन पचा गई है। नरेंद्र मोदी के दावों पर भी उन्होंने उंगली उठाई है, कहा कि गुजरात में विकास के दावे झूठ का पुलिंदा है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में अगर अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी होती है तो वो फिजिक्स या हिंदी के टीचर पढ़ाते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं कि गुजरात का मॉडल देश भर में लागू करेंगे, वो झूठ का पुलिंदा है। साथ ही ये भी कहा कि 1,75,000 करोड़ का कर्ज गुजरात पर है, गुजरात के लोगों पर है। कुल मिलाकर कहें तो 60,000 के आसपास हर आदमी पर कर्ज बनता है। जाहिर है ऐसे में नरेंद्र मोदी के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित होते हैं, ऐसा कहना है अहमद पटेल का। चलिए, शुक्रिया मिथिलेश। और अहमद पटेल का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि गुजरात से ही आते हैं अहमद पटेल और नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा।